पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लेकर साफ संकेत दिए हैं कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार के एजेंडे पर तेजी से काम होगा। नबन्ना में हुई इस पहली कैबिनेट मीटिंग में ममता बनर्जी सरकार के कई पुराने फैसलों को पलटते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरे बंगाल में लागू करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास विजन अब बंगाल सरकार की भी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का फोकस गुड गवर्नेंस, सुरक्षा और विकास पर रहेगा। सबसे बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना को पूरे पश्चिम बंगाल में लागू करने का रहा। अब राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही थी कि पिछली टीएमसी सरकार ने राजनीतिक कारणों से इस योजना को राज्य में लागू नहीं होने दिया। अब नई सरकार ने इसे तुरंत लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला जैसी तमाम केंद्रीय योजनाओं को भी बंगाल में तेजी से लागू किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे सीधे तौर पर गरीब महिलाओं और छोटे कारीगरों को फायदा मिलेगा। सीमा सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और भूमि एवं भू राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि 45 दिनों के भीतर जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाए। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए सीमा सुरक्षा से जुड़े फैसलों में देरी की। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में तेजी से बदलती जनसंख्या और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला बेहद जरूरी था। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी नई सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। कैबिनेट ने सरकारी भर्ती में आवेदन की अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला किया है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान युवाओं से यह वादा किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए दोबारा मौका मिलेगा। कैबिनेट बैठक में पश्चिम बंगाल में जनगणना प्रक्रिया शुरू करने को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने जानबूझकर जनगणना प्रक्रिया को रोके रखा था। सरकार का दावा है कि जनगणना शुरू होने से महिला आरक्षण और कई सामाजिक योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। नई सरकार ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस को भी राज्य में आधिकारिक रूप से लागू करने की मंजूरी दे दी है। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में भी लापरवाही दिखाई थी। इस बीच राज्य में चुनाव बाद हिंसा और शुवेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था भी सरकार की बड़ी प्राथमिकता बन गई है। मुख्यमंत्री जल्द ही राज्य की डीजीपी, जिला पुलिस प्रमुखों और सीआईडी अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक करेंगे। 293 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में पहली बार बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। बीजेपी को 207 सीटें मिली हैं, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। भवानीपुर सीट से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराकर राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव दर्ज किया है और इसी के साथ वो बंगाल के मुख्यमंत्री भी बन गए और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अब ये तमाम फैसले लिए हैं। शुवेंदु अधिकारी के इन तमाम फैसलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।